हेलो फ्रेंड्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेक्स्ट क्लास में हम देखने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होते हैं वो हम देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और फर्स्ट टाइप है इसमें प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। नंबर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो हम करेंगे, फिर टाइम एंड वर्क वाली करेंगे, एजेस वाली करेंगे और आपका मेंसुरेशन की भी है, तो सिस्टमैटिक ढंग से हम सारी चीज़ें करेंगे। तो पहली जो एप्लीकेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि नंबर्स की प्रॉब्लम से रिलेटेड है, वो हम देखने जा रहे हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है मेरे पास, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 313। देखिए वर्ड प्रॉब्लम में क्या करना है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जो जो क्वेश्चन में कहता जा रहा है वो आपको करते जाना है। देखिए क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू, अच्छा टू कॉन्सेक्यूटिव। कॉन्सेक्यूटिव का क्या मतलब होता है, लगातार आने वाले। ठीक है, देखिए जैसे टू एक नेचुरल नंबर है, वन एक नेचुरल नंबर है, वन के बाद लगातार आने वाला मतलब कंटिन्यूटी में नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या है, टू है। टू के बाद क्या आता है आपका, थ्री। अच्छा, इसको मैं दूसरी तरीके से भी समझ सकता हूँ कि वन के बाद टू कैसे मिलता है, जब वन में हम क्या प्लस करते हैं, वन। टू के बाद आपको थ्री कैसे मिलता है, जब हम टू में क्या प्लस करते हैं, वन। तो हम ये देख रहे हैं कि कोई भी नेचुरल नंबर है, उस नेचुरल नंबर के जस्ट बाद वाला नेचुरल नंबर, मतलब जस्ट अगला नेचुरल नंबर तभी आता है जब पिछले नेचुरल नंबर में वन ऐड किया जाता है। ठीक है, तो अगर ये नंबर्स लिखे हुए हैं तो मेरे को समझ में आ रहा है, लेकिन अगर जनरल फॉर्म में मैंने कोई मान लीजिए नंबर x मान लिया है, तो उसका अगला कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या होगा। देखिए जैसे टू का क्या है, टू प्लस वन, थ्री के आगे नेक्स्ट क्या आता है, फोर। तो फोर को आप क्या बोल सकते हो, थ्री प्लस वन। इसी तरीके से x अगर आपने एक नेचुरल नंबर एज्यूम किया तो इसके जस्ट बाद जो कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर आएगा वो क्या होगा, x प्लस वन। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपको दो कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर एज्यूम करने होते हैं तो आप कैसे एज्यूम करते हो, फर्स्ट नंबर आप x एज्यूम करते हो, दूसरा आप x प्लस वन एज्यूम करते हो। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो। जो मैंने आपको एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 20 कोई नेचुरल नंबर है, तो 20 के नेक्स्ट बाद वाला नेचुरल नंबर क्या है, 21। तो वो कैसे मिलेगा, आपने देखिए ये 21 हमें कैसे मिला, आपने पिछला वाला जो इसका था, इसका जो प्रीवियस नेचुरल नंबर था उसमें आपने 1 ऐड कर दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप अज्यूम कर लीजिए, माना कि फर्स्ट नेचुरल नंबर आपका कौन सा है, फर्स्ट नेचुरल नंबर आपका x हो गया, तो आपका नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट नेचुरल नंबर आपका क्या हो जाएगा, x प्लस वन। ये पहला क्वेश्चन में कर रहा हूं। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है, जो जो बोल रहा है वो करते जाएंगे और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप बन जाएगी। फिर हम उसे फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। द सम ऑफ का मतलब होता है का, हमें सम करना है, किसका सम करना है, स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर। मतलब जो दो कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर है उनका सम नहीं करना है, उनके स्क्वायर्स का सम करना है। तो देखिए फर्स्ट नेचुरल नंबर x है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। और सेकंड नेचुरल नंबर क्या है आपका, मतलब x के जो जस्ट बाद आता है वो नेचुरल नंबर x प्लस वन है, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, x प्लस वन का होल स्क्वायर। पूरे नंबर का स्क्वायर करना है हमें, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो आप कर दो। क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर, मतलब इन दोनों कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का जो स्क्वायर है। ये देखिए पहला नेचुरल नंबर और उसके जस्ट बाद वाला नेचुरल नंबर, दोनों का मैंने स्क्वायर कर लिया। अब इसको अगर आप सम करोगे तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखिए द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज का मतलब इक्वल टू, इसका मतलब आप इक्वल टू समझ लीजिए मैथमेटिक्स में, इज 313। बस अब सिंपल है, इसको आप सॉल्व कर लो। देखिए मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। तो a की जगह आपका क्या आएगा, x, और b की जगह आपका क्या आएगा, 1। तो क्या होता है, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह x इंटू b की जगह 1 प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 313। 2 इंटू एक्स इंटू 1 कितना हो जाएगा, ये
2x हो जाएगा और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो देखिए लाइक टर्म्स आ रहे हैं मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये 1 प्लस का इधर है 313 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाइए, माइनस 313 इज इक्वल्स टू 0। देखिए प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा माइनस का, 313 में से 1 माइनस करिए 312 माइनस का, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। देखिए आपको 2 कॉमन मिल रहे हैं इसमें से, पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन मिल रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैं 2 कॉमन निकाल ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 कैरी 1 2 5 जा 10 कैरी 1 2 6 जा 12 है ना। 2 से 2 आपने कॉमन लिया है ना तो इसका हाफ बच जाएगा यहाँ पे। अब डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड आप 2 से डिवाइड कर दो, ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। तो देखिए क्या बन गया हमारा इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 156 इज इक्वल्स टू 0। सॉरी ये 2x है, ठीक है, ये 2x हो गया। तो एक्स स्क्वायर, अच्छा 2 कॉमन हो गया था तो एक्स स्क्वायर यहाँ अंदर अब x बचा हुआ है मेरे पास। देखिए यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो ये 2 चला गया, 2x था तो केवल x हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 इज इक्वल्स टू 0.2 कितना होता है 0.2 0 होता है तो मेरा राइट हैंड साइड 0 आ गया। और अगर 2/0 होता तो क्या होता नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी, ठीक है। तो 2/0 तो है नहीं, 0.2 है तो वो 0 हो गया। मेरी इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 156। अब आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करते हैं, ये लास्ट वाले नंबर 156 को साइन के साथ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई करिए तो देखिए कितना आ गया प्लस माइनस माइनस और 156, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 तो 156 इंटू 1 156 माइनस का, ठीक है ना। अब आप क्या सोचोगे माइनस 156 आया आपका, ठीक है ना। तो 156 को हमें ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है कि आपको एडिशन पे कितना मिलना चाहिए, हाँ एडिशन पे आपको प्लस x मिलना चाहिए, मतलब प्लस 1 मिलना चाहिए, यहाँ पे 1 है ना x के आगे, और आपको मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलना चाहिए माइनस 156, ठीक है। तो देखिए सिंपल, इसको मैंने 2 से डिवाइड किया 156 को, कितना आया 2 7 जा 14 कैरी 1 2 8 जा 16। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको 2 से सॉरी इसको 2 से डिवाइड किया तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अब देखिए ये 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, 2 3 जा 6 कैरी 1 2 9 जा 18। ये 2 से डिवाइड किया तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 156। फिर से देखिए इसको ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9। अगर ये 3 से डिवाइड किया है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए तो आपको नंबर मिल गए 13 और 12, ठीक है ना। तो 13 और 12 मेरे पास 2 नंबर हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे भी आपने x लगा दिया और यहाँ पे भी आपने x लगा दिया। देखिए आपको कैसा लाना है प्लस का x, तो 13 के आगे क्या लगेगा प्लस और 12 के आगे माइनस। 13x माइनस 12x कितना होता है x होता है, और आप 13x को माइनस 12x से मल्टीप्लाई करोगे, देखिए 13x इंटू माइनस 12x अगर आप करोगे तो प्लस माइनस 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 156 एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो हमारा नंबर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस x को आप क्या लिख सकते हो 13x माइनस 12x, ठीक है, माइनस 156 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा x, तो क्या बच जाएगा x प्लस 13। यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे माइनस 12 आप कॉमन लोगे। देखिए आपको x के आगे कैसा बनाना है पॉजिटिव ना, यहाँ पे देखिए x का कैसा है आगे साइन नेगेटिव, तो आपको यहाँ भी पॉजिटिव बनाना है और आपको यहाँ पे भी पॉजिटिव बनाना है, इसलिए मैंने नेगेटिव का साइन अंदर से कॉमन ले लिया। तो क्या हो जाएगा x प्लस 13। आप वेरीफाई भी कर सकते हो, देखिए माइनस प्लस माइनस 12 इंटू एक्स 12x माइनस 12x हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस और 12 इंटू 13 156, तो उतना ही आ जाएगा वापस। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन मिल रहा है आपको x प्लस 13। आप मन हो तो कर्ली ब्रेसेस ऐसे लगा लीजिए समझने के लिए,
देखिए x प्लस 13 आ गया और यहाँ से भी x प्लस 13, ये बाहर कॉमन आ गया। क्या बच गया आपका कर्ली ब्रेसेस के अंदर? यहाँ देखिए x बचा, यहाँ तो कुछ बचा नहीं है, 1 बचा है, -12 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करोगे आप? ये कर्ली ब्रेसेस हटा के आप नॉर्मल ब्रेसेस में कर लो। ये फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो आपको आता ही होगा। अब देखिए x प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू -13 हो गया ना, और x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 12 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 12। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर बोला जा रहा है ना, तो x कांट बी इक्वल टू -13, क्योंकि नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है ना, पॉजिटिव होते हैं ना नेचुरल नंबर। तो हम ये नेगेटिव वाली वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, तो x इज इक्वल्स टू 12 हो गया। मतलब आपके वो दोनों नंबर कौन से हैं? 12, और 12 के बाद अगला क्या आता है? 13, तो वो दोनों नंबर आपके क्या हैं? 12 और 13 है, जिनके स्क्वायर्स का सम कितना आता है? 313। देखो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। नेचुरल नंबर आपने क्या माना था? x फर्स्ट है ना, तो x की वैल्यू कितनी आई? 12, तो पहला नंबर क्या है आपका? 12, और दूसरा नंबर आपका क्या है? अगला नेक्स्ट नंबर मैंने भी आपको बताया था ना, किसी भी नंबर में 1 ऐड कर दो तो नेक्स्ट मिल जाता है। अब यहाँ से देख लो x प्लस 1 मतलब 12 प्लस 1 कितना आ गया? 13। अब देखिए 12 और 13 हमारा आंसर है, तो इसको छोटा सा हम यहीं पे वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? अगर ये जो आंसर आ रहा है हमारा, अगर ये क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हमारा आंसर ठीक है। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर, सॉरी द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर है ना, तो इसका स्क्वायर करिए 12 का, और ये 13 का स्क्वायर करिए, ऐड कर दीजिए, अगर कितना आ जाए 313, तो हमारा आंसर ठीक है। तो देखिए 12 स्क्वायर कितना होता है? 144, 13 स्क्वायर कितना होता है? 169, और आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 313 आएगा। ठीक है, तो ये आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा? इस क्वेश्चन में हमने सीखा कि दो कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर को कैसे आप अज्यूम करते हो, एक x मान लेते हो और नेक्स्ट क्या हो जाता है? x प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। द सम ऑफ टू नंबर इज 15, दो नंबर्स का सम कितना है? 15। अब इसको देखिए थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए कि दो नंबर्स का सम 5 आ रहा है ना, 2 प्लस, और यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर मैंने आपको नहीं बताया, मैं कह रहा हूँ कि भाई पहला नंबर 2 है और दूसरा नंबर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ दोनों का सम कितना है? 5 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? आप बोलोगे 3 होगा। मैं बोलूंगा कि कैसे निकाला ये 3 आपने, तो आप बोलोगे भाई कुछ नहीं किया, 5 में से क्या माइनस कर दिया? 2, तो दूसरा आ गया। ये देखिए ये फर्स्ट है, मैंने आपको दे दिया है, और ये सेकेंड है, ये मैंने आपको नहीं दिया। ठीक है, तो आपने क्या किया? 5 में से जो मैंने गिवन है उसे आपने माइनस कर दिया, है ना। तो इसी तरीके से अगर दो नंबर्स का सम कितना है? 15 है, तो अगर मैं पहला दिया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अगर मैं पहला क्या अज्यूम कर लूँ? x। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट मेरा x हो गया, और दूसरा मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ मुझे पता है पहला प्लस दूसरा, फर्स्ट प्लस सेकेंड, सम कितना आता है? 15 आता है। ठीक है, तो अब आप सेकेंड निकाल सकते हो ना अपने मन से। सेकेंड आप कैसे निकालोगे? आप x को, आप जैसे कि यहाँ पे आप 5 में से 2 माइनस कर दे रहे थे, वैसे आप यहाँ क्या करोगे? 15 में से x माइनस करोगे, है ना। तो ये 15 माइनस x सेकेंड नंबर है। कुछ स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं, वो x माइनस 15 कर देते हैं, ये रॉन्ग है। x माइनस 15 नहीं करेंगे, 15 माइनस x करेंगे। ठीक है, अब देखो आप इसको दूसरी तरीके से समझ सकते हो। सपोज मैंने पहला नंबर क्या माना? x, और दूसरा मैंने y मान लिया। ठीक है ना, x प्लस वाई क्या हो जाएगा? 15 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना। द सम ऑफ टू नंबर इज 15, तो दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 15। तो पहला अगर आपने अज्यूम किया है x, तो y की वैल्यू x के टर्म में कैसे आएगी? y की वैल्यू x के टर्म में कैसे आएगी? x उधर ले जाओगे तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 15 माइनस x, मतलब पहला नंबर तो x है और दूसरा नंबर 15 माइनस x है। ठीक है ना, तो आप और ध्यान रखना है, मैंने y की वैल्यू x के टर्म में क्यों निकाली? क्योंकि जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा, तो आपने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल आता है, या तो x आ जाए या तो y आ जाए, है ना। तो y को मैंने x का फंक्शन बना लिया, y की वैल्यू मैंने x के टर्म में निकाल ली, 15 माइनस x। आप कैसे भी समझ सकते हो। तो चलिए अब इसको करने जा रहे हैं। देखिए, तो फर्स्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर आपका हो गया x, और सेकंड नंबर आपका क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर आपका x माइनस 15 या 15 माइनस x?
यस 15 माइनस x हो जाएगा हमेशा। इसी तरीके से अगर दो नंबर्स का सम सपोज आपको 14 दिया हुआ है ना, तो पहला x और दूसरा 14 माइनस x, तो इस तरीके से करते हैं। ये मैं लिख दे रहा हूँ जिनको नहीं समझ में आ रहा है। देखिए ये मेरा फर्स्ट नंबर है x और ये y मेरा सेकंड नंबर है, दोनों को ऐड करने पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितना आ रहा है 15। ये क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट नंबर सपोज मेरे को पता है कि x है, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 15 माइनस x। ठीक है, तो इस तरीके से अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो बोला जा रहा है वो हम कर देंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो बोला जा रहा है वो आप करते जाओ। कह रहा है इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उनके रेसिप्रोकल का सम कितना है 3/10 है। तो पहले थोड़ा सा रेसिप्रोकल समझ लेते हैं कि क्या होता है। देखिए सपोज 2 है, तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 के नीचे आप 1 लगा दो अपने मन से, ये 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए 1/2 अगर दिया है तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/1, मतलब क्या हो जाएगा 2/1, 2/1 का मतलब 2 हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से सपोज 3/5 दिया है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/3, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो। ठीक है, इसी तरीके से देखिए सपोज आपके पास a/b है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा b/a, है ना। देखिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया। इसी तरीके से अगर आपके पास x है तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x का रेसिप्रोकल क्या होगा, x के नीचे 1 लगा दो तो 1/x। इसी तरीके से 15 माइनस x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 15 माइनस x के नीचे 1 लगा दो तो क्या हो जाएगा 1/15 माइनस x। तो मतलब पहले नंबर x का रेसिप्रोकल 1/x है और दूसरे नंबर 15 माइनस x का रेसिप्रोकल 1/15 माइनस x है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोलता है, द सम ऑफ टू नंबर इज 15। ठीक है भाई। और दूसरी कंडीशन क्या है, इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज, मतलब इन नंबर्स का जो रेसिप्रोकल है उसका हमें सम लेना है। तो देखिए ये रहा फर्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल और ये रहा सेकेंड नंबर का रेसिप्रोकल, और दोनों का क्या करना है सम करना है। इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज का मतलब इक्वल टू कितना आ जाता है 3/10। तो हमें नंबर्स फाइंड करने हैं। अब बस सिंपल, ये क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे और उसको फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसी से भी आप सॉल्व कर लो। तो एलसीएम कैसे होगा 15 माइनस x इंटू x कर देंगे, 15 माइनस x इंटू 1, 15 माइनस x ही आएगा प्लस x इंटू 1, x इज इक्वल्स टू 3/10। ठीक है, ये देखिए माइनस का x प्लस का x कैंसिल हो गया, हमारा बच गया 15 अपॉन, इसको चलिए ओपन कर लेते हैं, 15 इंटू x, 15x प्लस माइनस माइनस x इंटू x स्क्वायर 3/10। ठीक है ना। देखिए ऐसे अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ठीक है, आप इसको कैंसिल कर सकते हो। देखिए मैं बता रहा हूँ ऐसा मैंने क्यों किया। ये जो मेरा 15 है ना, इस 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 5, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको पूरा मैंने ऐसे ब्रैकेट में कर दिया 5 इंटू 3, और देखिए ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो उधर जाएगा ये 3 कहाँ चला जाएगा डिनोमिनेटर में, है ना, डिवाइड में चला जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको यहीं पे काट दिया। ठीक है ना, ये देखिए मैंने इसको काट दिया तो क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये हो गया 5/15 माइनस x, सॉरी 15x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचेगा 1/10। अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इसका, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते टाइम ध्यान रखिए उस पूरे को ब्रैकेट में रखिए। ठीक है, 5 10 15, इसको इससे कर लिया, फिर क्या लगाएंगे इक्वल टू, और दिस ब्रैकेट इनटू 1, यही ब्रैकेट आ जाएगा वापस, बिकॉज किसी भी क्वांटिटी का आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही क्वांटिटी आती है 15x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्या ये इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है, तो क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आता है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का टर्म, तो देखिए इधर माइनस का है, इधर ले आएंगे तो क्या हो गया प्लस का, लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। ठीक है, और 15x राइट हैंड साइड में है, इधर ले आए तो माइनस 15x हो गया, और लास्ट में क्या आता है नंबर, देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म, फिर x का टर्म और फिर नंबर, प्लस 50 इज इक्वल्स टू
0। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे, सिंपल है। 50 को यहाँ मल्टीप्लाई करिए आप तो क्या जाता है 50 बन जा 50 कैसा प्लस 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 का। तो 15 को आप ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करो, बहुत सिंपल है। देखिए 10 और 5 है ना, 10 और 5 को अगर ऐड करोगे तो 15 ही तो आएगा। अब इसके पीछे x लगा दो, इसके पीछे x लगा दो, साइन डिसाइड करो कैसा चाहिए आपको, नेगेटिव। यहाँ भी माइनस लगाया, यहाँ भी देखिए आप खुद करके इसको देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस और साइन लगेगा बड़े नंबर का माइनस का, तो माइनस 15x आ गया। मतलब माइनस 15x को आप क्या लिख सकते हो, माइनस 10x माइनस 5x। और माइनस 10x इंटू माइनस 5x अगर आप करोगे तो माइनस माइनस प्लस 10 5 जा 50x स्क्वायर आ रहा है ना। मतलब पीछे वाले नंबर को आगे वाले से मल्टीप्लाई करने पर जो क्या आ रहा था प्लस का 50 ना, तो आपको भी तो प्लस का 50 मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15 की जगह आप क्या लिखोगे, माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 0। अब सिंपल इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये कर्ली ब्रेसेस लगा लिया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है हमें x, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, एक x चला गया, एक x और ये माइनस का 10। देखिए यहाँ से क्या कॉमन लोगे आपको, यहाँ x कैसा है नेगेटिव, देखिए यहाँ x कैसा है, बिकॉज जो पहले ब्रैकेट में आना चाहिए वही दूसरे ब्रैकेट में आना चाहिए, तो यहाँ पे x के आगे कैसा है पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप 5 कॉमन नहीं लोगे, आप माइनस का 5 कॉमन लोगे ताकि अंदर के साइन, ये साइन चेंज हो जाए, माइनस कैसा हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस कैसा हो जाएगा माइनस का। और देखिए 50 को आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 10, 5 तो चला गया बाहर तो क्या बचेगा 10 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन मिल रहा है आपको, x माइनस 10, या बाहर ले लो x माइनस 10 और क्या बच जाएगा आपका, देखिए यहाँ x बच गया माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू, एक बार आप x माइनस 10 को 0 पे इक्वल रखोगे तो x इज इक्वल्स टू 10, और एक बार x माइनस 5 को 0 पे इक्वल रखोगे तो x इज इक्वल्स टू 5, ठीक है ना। तो देखिए दो नंबर ऐसे 10 और 5 हैं जिनके रेसिप्रोकल का सम कितना आता है 3/13। आप देखिए वेरीफाई करके भी देख लो, देखिए इनका सम अगर करें हम 10 प्लस 5, क्योंकि देखिए पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, पहला द सम ऑफ टू नंबर इज 15 है ना, तो दोनों का सम कितना है 10 प्लस 5 अगर मैं कर दूं दोनों नंबर तो कितना आ रहा है 15, ठीक है ना। और अगर मैं इनका रेसिप्रोकल ले लूं, इनका अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं तो 10 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/10 और 5 का रेसिप्रोकल 1/5। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 3/10 आएगा आपका। देखिए 10 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ये किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, प्लस एलसीएम 10 है, 10 को 5 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 1 जा 2, तो 3/10। तो देखिए उनके रेसिप्रोकल्स का सम कितना है 3/10। अच्छा यहाँ पे देखिए आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ। देखिए x की दो वैल्यू आ रही है ना, तो वो अपने आप में ही आपको दोनों नंबर बता रहा है। अगर आप इसकी जो आपने अज्यूम किया इसकी हेल्प से करना चाहते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपके केस दो केस बनेंगे, केस 1 और केस 2। केस 1 क्या होगा, जब आपने x कितना लिया है 10, जब आपने x 10 लिया है तो आपका फर्स्ट नंबर कितना हो गया x, मतलब यही आपका फर्स्ट नंबर हो गया 10, और सेकेंड नंबर आपका कितना है 15 माइनस x, मतलब 15 माइनस x की वैल्यू कितनी आपने ली है 10। तो देखिए नेक्स्ट नंबर कितना आ गया 5, सेकेंड नंबर कितना आ गया 5, ये 5 सेकेंड नंबर हो गया आपका। अच्छा केस 2 में अगर आप ऐसे चलते हो, x की वैल्यू मान लीजिए आप 5 लेके चलते हो है ना, तो आपका सेकेंड नंबर कितना आ जाएगा 15 माइनस x, मतलब 15 माइनस 5, मतलब कितना आ गया आपका 10। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है 10,5, इसमें क्या आ रहा है 5,10, तो आंसर वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव, वो अपने आप में ही बता रहा है कि एक नंबर 10 है और दूसरा नंबर 5 है। फिर भी आप केस 1 केस 2 लगा के अगर सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं हम। नेक्स्ट देखिए जरा क्वेश्चन है मेरे पास, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन को समझने से पहले हम एक चीज समझते हैं। देखिए इन्होंने बोला है द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर, मतलब कोई नेचुरल नंबर और एंड इट्स रेसिप्रोकल का सम, मतलब किसी नेचुरल नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम कितना है 2 होल टू 1/30।
ये देखिए आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया है। इसका क्या मतलब है, जो स्टूडेंट्स नहीं कर पाते मैं आपको बता दूं, सिंपल क्या करोगे आप, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 30 इंटू 2 60 और 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 61/30 हो जाएगा आपका, है ना। अभी देखिए मैं आपको बता भी रहा हूँ कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखा गया होगा। आप 61 को 30 से डिवाइड करो, 32 जा 60, ये 1 बच गया आपका, ठीक है। और कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज चलिए, होल 2 1/30, तो ऐसे आता है। फॉर एग्जांपल कहीं पे लिखा है 5 1/2, ठीक है। इसका क्या मतलब है, देखिए 2 5 10 प्लस 1 11/2। अगर आपसे कोई पूछे कि ये कैसे लिखा, तो आप 11 को 2 से डिवाइड करके दिखा दीजिए। 2 5 10, यहाँ क्या बचा 1, तो कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज, क्या हो जाएगा, होल 5 1/2, है ना। तो इस तरीके से 2 1/30 का क्या मतलब है, 61/30, ठीक है। अब देखिए सिंपल ये क्वेश्चन है। तो द सम ऑफ अ नंबर, क्या आपको नंबर पता है, नहीं पता है, तो नंबर आप अज्यूम कर लो। तो सपोज द नंबर इज, आपने नंबर कितना अज्यूम कर लिया, x, ठीक है। अब नंबर का रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल ऑफ नंबर इज इक्वल्स टू, x का रेसिप्रोकल कैसे करोगे, x के नीचे 1 लगा दोगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, मतलब x/1 क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए द सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, मतलब किसको किसको जोड़ा जाता है, नंबर को और उसके रेसिप्रोकल को। तो ये देखिए, ये नंबर ले लिया मैंने और ये उसका रेसिप्रोकल ले लिया मैंने और दोनों का सम कर दिया। इस का मतलब इक्वल टू कितना आता है, 2 1/30, और 2 1/30 का क्या मतलब है, 61/30, ठीक है। अब एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 और x का एलसीएम x आएगा, x into x, x square plus 1 into 1 is equals to 61/30। इसको आप ब्रैकेट में ले लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 30। देखिए इसको मैंने ब्रैकेट में लिया है बिकॉज ये जो 30 है पूरे क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेगा, तो 30 इन द ब्रैकेट x square plus 1 is equals to 60 into 1 61x, ठीक है। और 30 into x square 30x square plus 30 into 1 30 is equals to, ये कितना हो गया आपका, ये तो ऐसे ही रहेगा 61x, ठीक है ना। अब देखिए जरा इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। कैसे होता है, सबसे पहले x स्क्वायर का टर्म आएगा, फिर x का टर्म आएगा, तो प्लस का 61 इधर आके माइनस का 61x हो जाएगा और प्लस का 30 इधर आपका बचा हुआ है 0 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे कि -61 को देखिए 61 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करिए कि एडिशन पे कितना आना चाहिए, एडिशन पे 61 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन पर वही आना चाहिए जो पीछे वाले नंबर को आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आया है। तो देखिए 30 into 30 900, 30 into 30 900, साइन कैसा लगेगा, प्लस 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 900, मतलब 61 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि एडिशन पर 61 आना चाहिए और आपका मल्टीप्लाई करने पर 900 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स 36 और 25 हैं। अभी देखिए मैं आपको इसको श्रीधराचार्य लॉ से भी बता दूंगा क्योंकि शायद आप 61 को दो पार्ट्स में ना ब्रेक कर पाए, है ना। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा आपको। अभी मैं आपको इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी करके बता दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए इसके साइन डिसाइड करने हैं, आपको कैसा लाना है, -61 लाना है। तो यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी, और दोनों के साथ x लगा दिया, माइनस माइनस प्लस, साइन लगेगा जो नंबर बड़ा है माइनस का, तो 36 और प्लस 25 61x, और देख लो आप ये देखिए -36x इंटू -25x, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 36 इंटू 25 आप करोगे तो आपको 900x स्क्वायर मिलेगा। तो देखो हमें कैसा चाहिए था, प्लस का 900 चाहिए था, तो प्लस का ही आ रहा है, इसका मतलब -61x